एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे आइडियाज या कुछ ऐसे तरीके जिनके आधार पर आप गार्डनिंग को कम बजट में आसानी से कर सकते हैं, शौक भी पूरा हो जाए और जेब पर भी उसका असर कम पड़े। और गार्डनिंग के लिए पौधे खरीदने के लिए मैं कैसे पैसे इकट्ठा करती हूँ या बचाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और कोई ना कोई आइडिया आपको भी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले बात की जाए मिट्टी की और गमलों की। तो मिट्टी आप नॉर्मली पैसा खर्च ना करके ऐसी जगह से ले जहाँ पर आमतौर पर मिट्टी के ढेर आपको लगे हुए नजर आए कि हमेशा मिट्टी का ढेर लगा रहता है, वहां से आप ले सकते हैं। आप खेतों से मिट्टी ले, खेतों की मिट्टी काफ़ी अच्छी होती है, उपजाऊ भी होती है, तो वो मिट्टी आप ले बजाय के खरीदने के। साथ में ही अगर आप बालू रेत वाली मिट्टी ले लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलाने की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी। सिर्फ खाद मिलाइए और मिट्टी मिलाइए और पौधा उसमें लगाया जा सकता है, अच्छा पौधा उसमें ग्रो होता है। उसके अलावा आपको कोई भी परलाइट या मैं कहूँ कि कोकोपीट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी मिट्टी की बात। अब बात आ जाती है गमलों की। तो गमलों के लिए आपको स्पेशल बड़े बड़े गमले या मैं कहूँ डिजाइनर गमले लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप स्टार्टिंग में हैं और खर्च कम करना चाहते हैं। स्टार्टिंग में आप प्लास्टिक के बॉटल्स जो हम रिसाइकल पर्पज से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बॉटल्स को काटकर एक अच्छा गमला तैयार हो जाता है, नीचे उसमें छेद कीजिए और उसको इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा प्लास्टिक के बैग्स जो होते हैं जिसमें चावल आता है, आटा आता है, उनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि आप ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करना चाहते या आपके एरिया के हिसाब से, आपके घर के हिसाब से वो चीज़ें सूट नहीं होती हैं, तो आप गमले ऐसी जगह से खरीदे जहां पर होलसेलर हो, कम प्राइस में अच्छी चीज़ें आपको मिल सके। बजाय के ऑनलाइन जाने के या डिजाइनर पॉट खरीदने के आप सिंपल गमले खरीदे। प्लास्टिक के कुछ इस तरीके के गमले जो होते हैं वो सालों चलते हैं, कुछ इनका नहीं बिगड़ता है और बहुत अच्छे भी चलते हैं। उल्टा इनमें नीचे छेद होते हैं जिसके कारण पौधे भी खराब नहीं होते हैं, ड्रेनेज जो होता है वो अच्छा रहता है। बात आपको ध्यान रखनी होगी इनमें पानी की। तो ऐसे गमले ले जो कम खर्च में आसानी से आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप मिट्टी के गमले इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मिट्टी के गमले भी ज़्यादा महंगे नहीं पड़ते हैं। अगर आप जहाँ पर ये बनते हैं ऐसी जगह आपको मिल जाए या जो होलसेलर हैं जहाँ पर ये बल्क में मिल जाए वहां से आप खरीदें, आपको 20 से 25 रुपए में अच्छा खासा गमला मिल जाएगा। तो ये भी तरीका है अगर आप बजट में गार्डनिंग करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन ना जाकर या बड़ी बड़ी दुकानों पर ना जाकर छोटी दुकानों को ढूंढे, छोटी नर्सरियों को ढूंढे जहां पर चीज़ें आपको सस्ती मिल सके। तो अब बात आ जाती है पौधों की। तो पौधे अपनी लोकल नर्सरी और सरकारी नर्सरी से ही खरीदे। वहां पर आमतौर पर 5 रुपए से 25 रुपए के बीच में बहुत अच्छे अच्छे परमानेंट प्लांट मिल जाते हैं। दूसरा, पौधे छोटे खरीदे जो सस्ते पड़ते हैं। जब मैच्योर प्लांट हम लेते हैं, बड़ा प्लांट हम लेते हैं, उसका प्राइस भी उस तरीके से बढ़ जाता है। लोकल नर्सरियाँ, छोटी नर्सरियाँ जो होती हैं वहां पर प्राइस जो होते हैं वो बड़ी नर्सरियों से बहुत कम होते हैं और बहुत अच्छे भी होते हैं। साथ में आप ध्यान रखें जो पौधा खरीदे उसकी सेहत आप खुद देखें कि उसमें किसी तरह के कीड़े का अटैक ना हो, पत्तियां सूखी फूकी ना पड़ी हो या पौधा पहले ही ऐसी कंडीशन में ना हो कि आपके घर जाते ही मर जाए। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप ध्यान रखते हुए छोटी जगह से पौधे खरीदते हैं, अपनी आसपास के लोकल नर्सरी से पौधे खरीदते हैं, वो आपके बजट में भी जाते हैं और बहुत अच्छा वो सर्वाइव भी कर पाते हैं। क्योंकि जब आप एग्जॉटिक प्लांट्स में चले जाते हैं उनके लिए मेहनत के साथ साथ आपको खर्च भी थोड़ा बढ़ा देते हैं और खर्च भी ज़्यादा करना पड़ सकता है। तो इसकी बजाय आप बेसिक प्लांट्स की तरफ जाएं और बेसिक प्लांट्स में, हार्डी प्लांट्स में बहुत वैरायटी है। अगर आप ढूंढेंगे, आप देखेंगे, आपको बहुत वैरायटी मिल जाएगी जो आराम से ग्रो कर जाती है। इसके अलावा आप कटिंग्स भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत से पौधे हैं जो बारिशों के मौसम में कटिंग से आराम से लग जाते हैं। खास तौर पर जो पौधे आपको हमारे सरकारी जो पार्क होते हैं या मैं कहूँ जो भी पब्लिक पार्क होते हैं वहां पर लगे होते हैं, उनकी कटिंग आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नाम पता है तो उससे रिलेटेड जानकारी, उनकी कटिंग कैसे लगानी है उसकी जानकारी आप YouTube से भी ले सकते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाए, उनकी कटिंग आप आसानी से लगा सके। तो इस तरीके से भी बिना खर्च किए आप पौधे अपने घर में ऐड कर सकते हैं। और जो पौधे आप कटिंग से उगाएंगे और वो उग जाते हैं तो यकीन मानिए वो पौधे कभी आपके घर से नहीं जाते हैं। इसके साथ आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर कीजिए। बहुत से पौधे होते हैं जो साइड से पब्स निकालते हैं या कटिंग से आसानी से चल जाते हैं,
तो ऐसे पौधों को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आप अपने पौधे उनको दे और उनसे भी आप पौधे ले सके, यानी एक्सचेंज जो है वो चलता रहे। जो पौधे आपके पास हैं वो आप उनको दे सके और जो पौधे उनके पास हैं उनसे आप ले सके। तो इस तरीके से भी आप इस चीज को मेंटेन कर सकते हैं, कम खर्च में गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मिट्टी, गमले, पौधे हमारे पास आ गए। अब बात आती है उनको मेंटेन रखने की। तो मेंटेन रखने के लिए आपको उन पर आंखें बनाए रखनी होंगी, जिसके कारण उनमें होने वाली प्रॉब्लम को आप आसानी से समझ सके या उनको जल्दी से पकड़ कर सॉल्व कर सके। साथ में ही अगर आप बात की जाए कंपोस्ट की, खाद की, तो वो आप किचन वेस्ट से बनाइए, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो आप गोबर की खाद जो आमतौर पर 10 रुपए किलो के हिसाब से आराम से मिल जाती है आपकी लोकल नर्सरी में, सरकारी नर्सरी में, तो वो खरीदिए, बजाय कि आप वर्मी कंपोस्ट या दूसरी चीजें खरीदने की। तो वो जो खाद होती हैं वो काम वैसा ही करती हैं, उनको अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है अलग अलग पौधों पर, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अब बारी आती है इंसेक्टिसाइड की। तो इंसेक्टिसाइड भी हमारे किचन से हमें आसानी से मिल जाते हैं, जिसमें हल्दी है, लौंग है, दालचीनी का पानी है, वो भी हम आराम से अपने पौधों में एज ए इंसेक्टिसाइड और एज ए फंगिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो किचन से भी बहुत सी चीजें इस्तेमाल हो जाती हैं अगर आप अपने पौधों पर नजर बनाए रखते हैं, उनमें होने वाली प्रॉब्लम को जल्दी पकड़ लेते हैं और जल्दी ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ऑर्गेनिक तरीके से वो प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएंगी। उसके लिए आपको बॉटल वाले प्रोडक्ट या कहूँ या उन पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब बात आती है कि मैं पौधों के लिए पैसे कैसे बचाती थी। तो दोस्तों, पौधों के लिए मैं पैसे बचाती हूँ जो हमारे घर में जितना भी ऐसा मटेरियल होता है, जैसे कि न्यूज़पेपर है, प्लास्टिक है, लोहा है, जो हम रद्दी जिसको हम बुलाते हैं, उस रद्दी को मैं इकट्ठा करती हूँ 2 से 3 महीने में। जब वो काफी सारी इकट्ठी हो जाती है तो रद्दी वाले को हम बेच देते हैं, जो पैसा आता है उससे मैं पौधे खरीदती हूँ। तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं। तो एक आइडिया और आता है जो कि है कि जो पौधे आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आसानी से साइड से बहुत सारे पब्स निकालते हैं, उनको आप छोटे गमलों में लगाइए और सेल भी कर सकते हैं। उनको आप थोड़ा सा ग्रो कीजिए, मैच्योर कीजिए और बेच दीजिए। उससे जो पैसा आएगा उस पैसे को आप अपने शौक को और आगे ले जाने के लिए खर्च कर सकते हैं। कम खर्च की तरफ जाते हुए अगर आप इस शौक को पूरा करेंगे तो ये शौक आपका दिन पर दिन भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो किसी न किसी रूप में आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आपका कोई आइडिया है या आप कैसे पैसा बचाते हैं गार्डनिंग के लिए, पौधों के लिए, वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।